आज मोदी जी बाहर जाते हैं तो लगता है कि इंडिया का कोई प्रधानमंत्री गया हुआ है बाहर। लेकिन इस 10 साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ है कि आज तक इतनी सरकारें हुई लेकिन हमारा देश का नाम बाहर कंट्री में कोई जानता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी जी बने हैं तो हमारा देश का नाम भी अब कोई जान रहा है कि इंडिया कोई है। लेकिन मोदी जी ने इतना परिवर्तन किया कि शायद ऐसा नेता शायद दोबारा आने वाला कोई है भी नहीं और ना कोई आएगा। आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं मोदी जी। दुश्मन के, चीन के, पाकिस्तान के, कोई है किसी के बाप में दम? कोई आंख उठा के देख सके? उनके काम की गिनती करना मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। जितनी मर्जी गिनती करो, जितनी मर्जी गिनती करो, उनके काम खत्म नहीं होते अभी तक। और अभी यूपी की बात लो, जिस यूपी में 4-4 फुट खड्डे होते थे, 40 मिनट का रास्ता 4 घंटे में बिताया जाता था। आज उसी यूपी के अंदर 4 घंटे का रास्ता 40 मिनट में तय होता है। तो ये है मोदी और योगी का कमाल। कांग्रेस वाले अच्छे थे तो हार क्यों गए हैं? ये कहते हैं परेशान हो गए, हम बर्बाद हो गए, गरीब हो गए, हमारे पास खाने को नहीं, रोड पे आ गए। ये हार क्यों गई? अच्छी थी तो कांग्रेस। बता रहे हैं कि मोदी जी ने जनता को बहला फुसला लिया। पहला फुसला लिया तो तुम हटो, केजरीवाल को हटा दो, राहुल गांधी को तुम सामने पे आके लड़के देखो, तब पता लगेगा कि बीजेपी हारेगी कि वो जीतेगी। और फिर कोई दाव लगाना चाहे मुझसे पैसा लगाए, को लगावे, अभी स्टाम्प पे लिखवाए। अगर मोदी को कोई हरा जाए तो मेरे सामने आके बात करे। क्या बात? पैसे लगाए जो मैं 50,000 कम लूंगा अगर कोई बीजेपी को हरा जाए तो। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ देश आगे किया है, बाकी इसने तो गड्ढे में डाल दिया। अगर अच्छा होता तो जीतता नहीं, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, कभी जीतेगा ही नहीं। अब ये है कि जो अपना तेरी कर रहे हैं उससे कुछ नहीं है। अभी 2024 का चुनाव देखना, अपने आप परिणाम आएंगे। नहीं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाई 56 इंची का सीना है, वो कहीं धरातल पे नजर भी आता है या अफवाह है? अगर अभिनंदन की जगह और कोई होता, ये कांग्रेस होती तो क्या आता? ये 56 इंची नहीं है। 56 इंची नहीं मानते इसे? वो तो बता रहे कि इंटरनेशनल मैटर। ये 56 इंची नहीं मानते हो? 370 धारा डी से 56 इंची नहीं मानते हो? क्या मानते हो? 1100 रुपए का सिलेंडर अभी है, जहाँ निक्कर बेच रहा है, वो कह रहा है मैं 100 रुपए का दे रहा हूँ तो मैं नहीं ले रहा। अरे तो मैं जब सिलेंडर 1100 की बजाय 1500 मत लो, क्यों ले रहे हो? कोई अभी 500 रुपए की कोई सामान दे, हमें जरूरत अभी तो लेंगे, मत लो, बिल्कुल मत लो सिलेंडर को। सिलेंडर 2000 में मिलेगा, मत लो, नहीं ले रहे हो तो नहीं लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? खाना खाओ, अब पता नहीं कैसे खाएंगे, जैसे खाना वैसे खाओ। अरे नहीं, उनकी भी तो जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर। मोदी की जिम्मेदारी, मोदी को कौन सुनना है? मोदी का तो विपक्ष में सब कुछ ले रहे हैं, खा रहे पी रहे, मजा ले रहे हैं। मोदी की तो बस बुराई में लगे हुए हैं और मोदी हारेगा भी नहीं, कोई हराने वाला भी नहीं। कितना भी कोई ताकत लगाए, मोदी जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। क्यों ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि नहीं हारेंगे? वो हार ही नहीं सकते हैं। ये देख लेना, तुम देखना इस चीज के लिए उन्होंने सारा काम जो भी विकास किया सही किया, सबके लिए किया और न उसमें जातिवाद है कोई भी। सबके साथ ही किया उन्होंने, जो भी किया है अच्छा किया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अभी तुर्की में भूकंप आया, उनके भी साथ खड़े हो गए, भेजिएगा नहीं। हर आदमी हर किसी का साथ दे रहा है, वो किसी का पक्ष नहीं कर रहे कि हिंदू है मुसलमान है, कुछ नहीं कर रहे, वो सबके साथ विकास कर रहे हैं। अब उन्हें दोहरी नजर से देखो, वो उसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है कि भाई देश चलाना तो केवल हमें ही आता है, मोदी जी के बस का नहीं है। कौन चला रहा है? ये कौन चला रहा है इस समय? बता रहे कि गड्ढे में घेर दिया। कहाँ गड्ढा है? मुझे बताओ ना, गड्ढा कहाँ है? 70 साल से हम गड्ढे में। अगर ये अच्छे होते तो हमें यहाँ सड़कों पे नहीं भटके होते। आज जो सड़क पर भटक रहे हैं ना, हम भटके नहीं होते। सोने की चिड़िया खा जाता था, कुछ नहीं है। अब इन्होंने गड्ढे में डाल दिया। अब धीरे धीरे कोई भी आदमी जब गड्ढे में चला जाता, समय लगता है ऊपर आने के लिए। नहीं, बता रहे कि हमने देश को सुई से लेके जहाज तक दे दिया। मोदी जी ने क्या दिया? इनने कुछ नहीं दिया है। जो कुछ कहा था अभी ये कहते ना कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा या भारत जोड़ो, भारत टूट कब रहा है? करा इनने गलती करी थी, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान जब एक नहीं थे, ये क्या था? सब ये था जब। नहीं, राहुल जी बता रहे कि भाई हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जब हमारी सरकार वायदा करते हैं, कर्ज माफी करते हैं, वहाँ पे भी पीछे इनने सरकार बनाई, उसमें भी कोई कर्ज माफी नहीं, कुछ नहीं है। सब बहला फुसला की बात बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, गरीबी के ऊपर कांग्रेस ने काम किया है लगता है आपको? अरे कुछ नहीं करा है कांग्रेस ने, सिर्फ अपनी पॉकेट भरी है, अपना देखा किसी ने नहीं देखा। अच्छा, हाँ हाँ। वो अभी तक कोई भी नेता अपना खाने पीने को, कोई गरीब को, जनता को कुछ नहीं देता है। और फिर मैं अभी ठीक है, मेरे कहने से ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस हार जाएगी या बीजेपी आ जाएगी। 100% दावा करता हूँ बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी जी ही बनेंगे और कोई दूसरा विपक्ष है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो आ जाए। अब बकने को मैं कुछ भी कहूँगा भाई फलाना को आ जाएगा, ये आ जाए, नहीं, बीजेपी के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। पर नहीं, देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा की और उसके बीच में इन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत लिया। तो बता रहे कि वो तो यात्रा आखिरी कील साबित होगी बीजेपी के ताबूत में। मैं आज से 2024 तक घूमूंगा तो मैं पता नहीं कितने किलोमीटर घूम जाऊंगा। क्या मुझे कोई जीतेगा? कुतिया भी वोट नहीं देगी मुझे, देगी भैया? कोई पैदल चलने से नहीं देगी? कोई नहीं देगा।
नहीं, अब तो भाई सड़कों पे बता रहे हैं कि तपस्वी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, ठंडी में एक टी कुछ नहीं दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। दाढ़ी बढ़ाने से काम देखा जाता है। आज आदमी का ये देखा जाए हमारा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे कहने से मैं कहूँ विकास हो रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं हो रहा है, तो उसे नहीं मैं वो तो अपने आप अंदर भावना हर आदमी की जानती है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहिए। अच्छा। हाँ, मोदी ही आएंगे और दूसरे कोई रास्ता नहीं है कि कोई मोदी जी को हरा जाए। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि भाई ईवीएम जिस दिन बंद हो जाएगी मोदी जी का पत्ता साफ। नहीं, ये जीत जाए तो ईवीएम सही है और ये हार जाए तो ईवीएम खराब है, हार जाए तो ये कौन सा तरीका है। बता रहे हैं कि ईवीएम में घोटाले हो जाते हैं। जब हम तुम वोट डालते हैं, जब बटन दाबते हैं तो जिसका हम वोट डालेंगे तो उसी का ही तो टिकट गिरती है, उसमें पर्चा गिरता है। क्या कहते हैं उसमें घोटाला है। घोटाला कहाँ है? और फिर ये घोटाला तुम कहाँ चले जाते हो? जब घोटाला होता तब कहाँ जाते हो? उसका उस समय वहाँ रहो और तुम्हें लगता है मोदी खराब है तो सामने टक्कर पे आओ ना, इलेक्शन लड़ो। लोकसभा का मना कौन कर रहा है? तभी तो पता लगेगा। वो तो सारी ये कहूँ मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे मेरी गली में जाओ, मुझे 50 आदमी गाली देंगे, बहन का मुझे कोई पंच भी नहीं बनाएगा। माफी चाहूंगा ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। एक सेकंड अंकल जी, आपको क्या लगता है कि भाई मोदी जी ही देश में ऑप्शन बचा है? एक्चुअली क्या, मैं शंभू प्रसाद बंदोनी जी बोल रहा हूँ, बट मैं आपकी बात बहुत सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज तक इतनी सरकारें हुई लेकिन हमारा देश का नाम बाहर कंट्री में कोई जानता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी जी बने हैं तो हमारा देश का नाम भी अब कोई जान रहा है कि इंडिया कोई है। लेकिन मोदी जी ने इतना परिवर्तन किया कि शायद ऐसा नेता शायद दोबारा आने वाला कोई है भी नहीं और ना कोई आएगा। क्या बात? बाकी रही ये बात बेरोजगारी की और महंगाई की, तो मेरा चैलेंज है कि कोई भी सरकार आ जाए, पूरी बेरोजगारी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना कोई महंगाई को इतना कम कर दे कि जो लोग संतुष्ट हो जाए। कितनी भी महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम, लोग संतुष्ट तभी भी नहीं होंगे। राहुल जी तो बता रहे हैं कि महंगाई केवल हम ही कम कर सकते हैं। नहीं, राहुल देश चलाना हमें ही आता है। देखो राहुल जी भी ऐसा है, नेता तो हैं वो भी, लेकिन उनकी एक सबसे पहले ये है कि कम्युनिकेशन स्किल उनकी इसलिए नहीं सही है कि जो वो बोलते हैं शायद वो बोल नहीं पाते, बट ये है कि बोल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि जो वो बोल नहीं पाते जैसे उनको बोलना चाहिए। नेता कांग्रेस के पास, ये बताओ नेता कौन है उनके पास प्रधानमंत्री बनने लायक? शायद ये तो पब्लिक भी जानती है, ये राहुल जी भी जानते हैं, बट जो मोदी जी हैं, सबसे पहले मोदी जी का खासियत ये है कि उनके पास में अपना स्वार्थ नहीं है। जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। देश के लिए करते हैं, सबसे बड़ी खूबी है उनकी। कांग्रेस तो बता रही कि भाई अपने दोस्तों के लिए करते हैं, अडानी अंबानी और इन टाटा इन सब के लिए करते हैं। बट इतने सालों से कांग्रेस पार्टी थी, आज से 50 साल 40 साल तक उन्होंने क्या किया? अब उनकी कमियां अब पता चल रही है ना कि देश कहाँ जा रहा है, कहाँ हो गया। मोदी जी का एक खासियत ये है कि कहाँ देश था, कहाँ चला गया, ये सब मोदी जी की कृपा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जी के बराबर शायद मुझे लग रहा है कि नेता ही शायद कोई है ही नहीं। ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया देश के लिए कि भाई उनकी टक्कर का नेता ही नहीं बचा देश के अंदर? सबसे पहले तो ये है कि हमारा देश का जो नेता जो बाहर जाता है तो लगता है कोई नेता है, नहीं तो हमारा देश का नेता जब बाहर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों के बीच में एक बिल्कुल ऐसा आदमी होता है कि जैसे कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं किसी का। आज मोदी जी बाहर जाते हैं तो लगता है कि इंडिया का कोई प्रधानमंत्री गया हुआ है बाहर। सबसे बड़ा जज्बा तो ये है कि हमें लगता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री है, आगे खड़ा रहता है, पहले पीछे। प्रधानमंत्री तो मनमोहन जी भी बाहर जाते थे। मनमोहन जी थे, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा नहीं था जो एक प्रधानमंत्री की एक लीडरशिप होती है, जिसकी लीडरशिप यानी लीड फॉर एग्जांपल पेश करना, उसको बोलते हैं लीडर। लेकिन मोदी जी के अंदर ही लगा। मोदी जी की कम्युनिकेशन स्किल, बताने की स्टाइल और देश का नाम को जो उन्होंने बाहर कंट्री में अपना एक सिचुएशन बनाई हुई है, लगता है कि हमारा देश को भी कोई जानता है। 2024 में मोदी जी की टक्कर में कोई नेता हो सकता है? मोदी जी का ऑप्शन कोई बन सकता है? ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्यों नहीं लगता कि भाई मोदी जी क्यों चाहिए अगली बार? एक्सपीरियंस, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस मतलब काम आता है ना। वो तो है नहीं कि बिना एक्सपीरियंस के काम हो। राहुल गांधी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारे देश की आर्मी पिट रही है, मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। उसमें बात में कोई सच्चाई लगती है आप? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देश की आर्मी कमज़ोर हुई है, मजबूत हुई है? पहले जैसी है, क्योंकि पहले भी ऐसी थी। ऐसा तो कुछ नहीं कि अभी ही ये सब कुछ हो रहा है, ये तो पहले भी होता था। बट इशू बनाने के ऊपर होता है ना, जिसकी सरकार होती है अपोजिट सरकार, तो कोई भी सरकार होगी वो तो इशू बनाएगी ना। मैम, आपने पहले भी कई सारी सरकारें देखी होंगी, लेकिन मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि भाई वो टिक गए? तीसरी बार में भी जनता उनको सोच रही है कि लेके आओ। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे राम मंदिर के लिए किए हैं उन्होंने, और कई जगह आपने देखा है देश विदेश में भी हेल्प करी है उन्होंने, तो वो चीज़ मतलब अच्छा है। ऐसे भी टर्की
में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया तो वहाँ तुरंत हेल्प करी थी, तो इसलिए मतलब यही चीज़ें हैं जो मोदी जी की छवि सुधार रही हैं। हाँ जी, काफ़ी